तो लास्ट टाइम हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए थे, जैसे कि क्रिस्टलाइन मटेरियल के बारे में, एटॉमिक हार्ट स्फीयर मॉडल के बारे में, यूनिट सेल के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। वी ऑल्सो लर्न दैट हाउ क्रिस्टल्स आर एक्चुअली फॉर्म्ड एंड ऑल दिस। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम जाएंगे विच इज टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो पहला टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है हमारा वो है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के मैं कुछ पॉइंट्स लिखते जाऊंगा साथ साथ और समझाता भी जाऊंगा। पहला पॉइंट है कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली वेरी रेयर। वाई रेयर? रेयर ड्यू टू लो पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन असल में क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर दैट इज ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब अगर मैं सपोज करूं कि मेरी स्ट्रक्चर, जैसे आप इस क्यूब को देखें तो इस क्यूब का अगर वॉल्यूम होगा तो वो क्या होगा? ए क्यूब। लेकिन पैकिंग फ्रैक्शन एक रेशो होगा, रेशो of the volume occupied by these atoms which are currently present at the corner of this cube divided by the volume of the whole cube. मतलब for example अगर volume occupied by the atoms at the corners of this atom is for example 5 and the volume of this whole cube is for example 10, then the packing fraction of this crystal structure is 50% या फिर 0.5 कह लें आप, विच इज ऑब्वियसली 50%। सेकंड पॉइंट है कि एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ये जो मैंने एक मॉडल बनाया हुआ है ये एक्चुअली सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का ही एक मॉडल है। इसके अंदर आप देख सकते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ना बीच में एटम होता है ना किसी भी फेस के ऊपर एटम होता है, सिर्फ क्यूब की कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स लोकेटेड होते हैं। क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं तो हर क्यूब के कॉर्नर पर एक एटम लोकेटेड होता है। अब एटम कितना शेयर लोकेटेड होता है हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ईच कॉर्नर एटम is shared by 8 unit cells। अच्छा ये पॉइंट जो है ये हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए कॉमन है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया, बीसीसी हो गया, एचसीसी हो गया, हर कॉर्नर एटम जो है वो 1 यूनिट सेल शेयर करते हैं। ये एक तो अगर मैं सिर्फ इस एटम की बात करूं तो ये एटम कंप्लीटली इस क्यूब के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ये एटम 8 डिफरेंट यूनिट सेल्स विच वन ऑफ देम is this unit cell, and like this there are 7 more different unit cells by which this atom is shared। तो ये एटम 8 डिफरेंट यूनिट सेल्स शेयर कर रहे हैं। तो इस यूनिट सेल के ये जो प्रेजेंट यूनिट सेल है इसके शेयर में कितना पार्ट ऑफ एटम आएगा? तो वो है 1/8 ऑफ एन एटम विल बी दिस यूनिट सेल्स शेयर। अब अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि इस क्यूबिक सेल के अंदर या इस यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो अब वो मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा? नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो हम लोगों ने अभी ये डिस्कस किया था कि हर कॉर्नर के ऊपर 1/8 ऑफ एन एटम है। एवरी कॉर्नर हैज 1/8 ऑफ एन एटम। सो 1/8 ऑफ एन एटम multiplied by, there are 8 corners present, तो multiply by 8, one whole atom। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर टोटल एक्यूमुलेटेड एटम्स जो होते हैं तो वो कितने होते हैं, तो दैट आंसर इज 1 एटम। 1 एटम किस तरीके से? 1/8 of an atom is present at each corners and there are total 8 corners, तो 1/8 into 8 is equals to 1 atom। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वॉल्यूम ऑफ ईच एटम। हम लोगों ने एटॉमिक हार्ट स्फीयर मॉडल के अंदर पढ़ा था
उसकी फर्स्ट अजम्पशन ये थी दैट एवरी एटम प्रेजेंट इन द क्यूबिक सेल और इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड टू बी अ स्फेयर। अब स्फेयर अगर है तो स्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरीके से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना चाहूँ तो ये क्यूब है, क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब। और इधर ए क्या है? ए इज द लेंथ ऑफ एनी वन ऑफ द साइड्स ऑफ द क्यूब। आप यहाँ पे क्यूब देख सकते हैं, तो अगर मैं बोलूँ ये लेंथ क्यूब ए है तो ए क्यूब मुझे इस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का वॉल्यूम दे देगा। अब हम वॉल्यूम ऑफ ईच एटम भी निकाल चुके हैं और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला भी हमको पता चल चुका है। तो नेक्स्ट जो हम चीज निकालेंगे वो होगा एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। एटॉमिक फ्रैक्शन। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल multiplied by the volume of each atom, volume of atom, and this whole divided by the volume of unit cell. तो अगर हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितने थे? 1 मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ एटम हमने क्या किया था, क्या निकाला था? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट। वैसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का तो हम वैसे रट्टा लगा लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन ए एंड आर इज ए इज इक्वल टू 2r, लेकिन यहाँ हम उसको विद डेरिवेशन करके देखेंगे कि a इज इक्वल टू 2r किस तरीके से होता है। अगर मैं पीछे जाऊं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये लेंथ जो है ये a के बराबर है। अगर मैं इसको थोड़ा विजिबल करूं और ये टोटल लेंथ जो है वो a के बराबर है। अब मैं अगर इन एटम्स को थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ये जो 1/8 ऑफ एन एटम हो रहा होता है, ये सेंटर होता है इस एटम का, ये 1/8 इधर आ रहा होता है, और ये जो मैं इधर एटम दिखाऊंगा वो इधर ये वाला एटम है। उस एटम का सेंटर ये रहा और वो कुछ इस तरीके से आ रहा होता है। अब अगर सेंटर टू द सर्कमफेरेंस का जो पॉइंट होएगा वो बिल्कुल आर के बराबर होएगा, और इसके भी सेंटर से जो सर्कमफेरेंस को पॉइंट होगा वो भी आर के बराबर होगा। तो r प्लस r विच इज 2r एंड अकॉर्डिंग टू द क्यूब लेंथ ये a के बराबर है। तो इस तरीके से हम a इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू a या a इज इक्वल टू 2r हम कुछ इस तरीके से डिसाइड हमने किया है। खैर, कमिंग बैक, तो हम एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे थे। तो अब हमारे पास रिलेशन आ गया है a इज इक्वल टू 2r, तो हम इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय a को हमने सब्स्टिट्यूट किया 2r से और ये 2r क्यूब बन गया। अब 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 8r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब हमने यहाँ कैंसिल कर दिया। और अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, पाई की जगह हम 22/7 रख देंगे डिवाइडेड बाय 8। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन
हमारे पास एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो अब आएगा वो होगा 0.52, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% in a simple cubic structure is covered by the constituent atoms which are present at the corner of the atom, और बाकी 48% of the cell जो होता है, यूनिट सेल होता है, वो empty होता है टोटली। अब नेक्स्ट और लास्ट सब टॉपिक हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। जैसे कि ए और आर का रिलेशन का बच्चे रट्टा लगा लेते हैं, इसका भी रट्टा लगा लेते हैं कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बीसीसी के अंदर 8 होता है, एफसीसी के अंदर 12 होता है। इसको भी अगर ये इतना मुश्किल नहीं है समझना, तो इसको भी समझ लेता है। अगर मैं इसके लिए भी पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने शो किया था, यहाँ पे जैसे मैंने शो किया था कि ये एटम और ये एटम दे आर एक्चुअली टचिंग ईच अदर। इस मॉडल के अंदर इन लोगों को, इनको कॉर्नर्स पे दिखाया जाता है, इनका सेंटर जो है वो एक्चुअली कॉर्नर पे होता है और ये एक्चुअली एक दूसरे को इस तरीके से टच कर रहे होते हैं। अब अगर मैं इस एटम को ऑब्जर्वेशन करूँ, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन याद करें। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स दैट एन एटम हैज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर मैं अब सिर्फ इसको ऑब्जर्व करूं, तो जैसे कि ये एटम इसको टच कर रहा है, ये वाला एटम भी इसको टच कर रहा होगा और ये एटम भी इसको टच कर रहा होगा, 1, 2 and 3। अब जिस तरीके से ये लेफ्ट पे टच कर रहा है, इसके राइट पर भी एक यूनिट सेल होगा जिसका बिल्कुल इस तरीके से एक एटम होएगा और वो भी इसको टच कर रहा होगा, तो फोर्थ ये हो गया। जिस तरीके से ये बैक पे टच कर रहा है इस एटम को, इसी तरीके से फ्रंट पे भी यूनिट सेल होगा जिसको ये टच कर रहा होगा, तो फिफ्थ ये हो गया। और जिस तरीके से ये बॉटम एटम को टच कर रहा है, इसी तरीके से इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा जिसको ये टच कर रहा होगा। तो 1, 2, 3 एंड राइट पर फोर्थ, टॉप पर फिफ्थ एंड इसी तरीके से फ्रंट पे आप हमारा सिक्स्थ। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। जिस तरीके से लेफ्ट के ऊपर ये एटम टच कर रहे हैं एक दूसरे को, इस तरीके से इसके राइट पर भी एक यूनिट सेल होगा जिसके कॉर्नर पर एक एटम होगा जो इसको टच कर रहा होगा, बिल्कुल इसी तरीके से। उस यूनिट सेल के रिस्पेक्ट से ये वाला एटम जो होगा वो ये होगा साइड, और दूसरा एटम जो होगा वो जो उसका अपना यूनिट सेल का होगा वो ये वाला होगा। जिस तरीके से ये टच कर रहे हैं उसी तरीके से राइट पर भी एक टच कर रहा होगा, बैक पर टच कर रहा है तो बिल्कुल एक फ्रंट पर भी टच कर रहा होगा, और जिस तरीके से बॉटम पर एक टच कर रहा है इसी तरीके से एक टॉप पर भी टच कर रहा होगा। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज 6।